जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैसाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, वैसाख का महीना चल रहा है और अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि शुक्ल पक्ष लग चुका है। चतुर्थी तिथि आज हो गई है, तो कुछ ही दिन बचे हैं और उसके बाद वैसाख की समाप्ति इस वर्ष के लिए हो जाएगी। आपको हमने पहले भी बताया है कि वैसाख का जो महीना है ये सबसे महत्वपूर्ण महीना है आपके जीवन के लिए। यदि आप दान, पुण्य, कर्म और भक्ति में विश्वास करते हैं तो इससे बड़ा कोई माह आपके लिए हो ही नहीं सकता। आज के इस वीडियो में आपके लिए बताएंगे कि आप आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या कर्म करें जिससे कि आपके जीवन के सभी पाप धुल जाएंगे, आपके जीवन की सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। वो कौन से कर्म हैं जो आने वाले 9 दिनों में आपको करने हैं। अगर आने वाले 9 दिनों में आपने ये कर्म कर लिए तो आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट टल सकता है, आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट समाप्त हो सकता है। और ये हम मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं, ये हम पुराणों की बातें कर रहे हैं। जो पुराणों में वर्णन मिलता है उसकी बात कर रहे हैं, स्कंद पुराण की बात कर रहे हैं और अन्य पुराणों के रेफरेंसेस भी आज हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं। आपको बताएंगे कि आने वाले 9 दिनों में, वैसाख के महीनों में आप क्या क्या कर्म करेंगे, क्या क्या कर्म आपको अवश्य रूप से करना चाहिए और क्या क्या उनका फल प्राप्त होगा। उन 9 दिनों में अंतिम 5 दिन जो पचभिषक कहलाते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन उससे भी अंतिम 3 दिन जो भगवान के 3 अवतारों की तिथियां हैं उनका फल क्या है और उन पे आप क्या विशेष कर सकते हैं, ये भी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। और जो माताएं बहनें वैसाख स्नान कर रही हैं, वैसाख नहा रही हैं, उनको वैसाख का उद्यापन कैसे करना चाहिए, उनको वैसाख के जो स्नान है उसकी पूर्णता पाने के लिए अंतिम दिन के क्या कर्म होने चाहिए, इसके विषय में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई स्नान करते हैं उसकी पूर्णता तभी होती है जब आप उसका पारण करते हैं। पारण जो है बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। यदि आप वैसाख स्नान कर रहे हैं तो आपको हम अंतिम दिन की विधि बताते हैं कि आपको किस प्रकार से इसका पारण करना चाहिए और किस प्रकार से इसको पूर्ण करना चाहिए। तो ये जो जानकारी है आपकी वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय हैं जो आने वाले 9 दिनों से संबंधित हम आपके लिए लेके आए हैं। भिन्न भिन्न तिथियां हैं जिनके बारे में जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, तो कृपया अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप जानते हैं कि आपका ये जो देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल है, इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, बनी बनाई बातें नहीं करते। जो पुराणों में लिखी गई बातें हैं, जो बहुत ही महनीय ऋषियों द्वारा लिखी गई हैं, वो हम आपके लिए लेके आते हैं, जिससे कि आप प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सकें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी आपको उपयोगी लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। वैसाख का महीना चल रहा है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः या ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि का यह मंत्र, क्योंकि वैसाख का मूल मंत्र है, जितना जपोगे, जितना लिखोगे उतना कल्याण होगा, इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। आइए बात करते हैं वैसाख मास में आने वाले दिनों में किए जाने वाले कर्मों की और किस प्रकार से आप वैसाख स्नान को पूर्ण करेंगे। प्रिय भक्तों, वैसाख का जो महीना है इसमें कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपको शुक्ल पक्ष में अवश्य रूप से करने चाहिए। सबसे पहला तो भगवान कहते हैं कि आपको वैसाख स्नान करना चाहिए। अब आपने नहीं किया होगा, बहुत से ऐसी हमारी माताएं बहनें होंगी जो करना चाहती होंगी, लेकिन पहले उनको ज्ञात ही नहीं था कि ये इतना अधिक फलदायी है। वैसाख जो है ना वो कार्तिक मास से भी अधिक फलदायी है। कार्तिक स्नान से जितना फल मिलता है ना, उससे 1100 गुना अधिक फल वैसाख नहाने से मिलता है। इसके बारे में हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अधिक समय इस पर नहीं देंगे, क्योंकि पुराणों में लिखा है ये कि वैसाख का जो महीना है वो सभी मासों में सर्वोत्तम है। इस माह में आने वाले सभी व्रत और त्योहार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये माह अपने आप में सर्वोत्तम है। इसीलिए जो त्योहार और व्रत हैं उनका फल भी सर्वोत्तम ही प्राप्त होता है।
अब क्योंकि पहले से जानकारी थी नहीं कि ये माह इतना अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे बहुत से भाई बंधु माताएं बहनें जो हैं वो ना तो स्नान कर पाई, ना महात्म्य सुन पाई। अब क्योंकि समय निकलने को है, पर अभी भी इतना समय बचा है कि आप चाहें तो उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जितना आपको वैशाख स्नान नहाने से प्राप्त होता। वैशाख स्नान से जितना प्राप्त होता वो कैसे? 4 कारण बताते हैं इसके। सबसे पहले तो वैशाख में केवल स्नान और महात्म्य सुनने का ही फल नहीं है, उतना ही अधिक फल अन्य कर्मों को करने का भी है। तो वो कर्म बताएंगे कि यदि वो कर्म आपने 8 दिन भी कर लिए तो आपके लिए वो 8 दिन इतने अधिक पुण्यदायी होंगे जितना शायद आप पूरे साल पूजा पाठ करके भी नहीं कमा सकते। वैशाख के 1 दिन का व्रत किसी अन्य माह के पूरे 30 दिन व्रत के बराबर होता है। वैशाख मास में भगवान के मंत्रों का जप जो आप 1 माला वैशाख में जपते हैं ना, वो अन्य मास में 1000 माला जपने के बराबर है। उस 1 माला से आपको इतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा जितना यदि किसी और महीने में आप जपोगे तो आपको 1000 मालाएं करनी पड़ेंगी, तब उतना पुण्य मिलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अधिक फलदायी है ये महीना। जप भी किसका करना है? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र है, जपते जाइए, अति कल्याणकारी है। प्रतिदिन 8 दिनों तक इसकी जितनी मालाएं जप सकते हैं आप जपिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम फल होंगे। हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये जो जानकारी ये कर्म करने को बोल रहे हैं, उसका एक कारण पता है क्या है? उसका एक कारण ये है कि वैशाख मास में जो भी आप दान पुण्य धर्म करेंगे, जो पुण्य अर्जित करेंगे, वो पुण्य आपको तुरंत फल देगा। ऐसा नहीं है कि आज पुण्य कर्म करेंगे और अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। वैशाख मास में किया जाने वाला पुण्य फल इसी समय आपको अपना प्रभाव दिखाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं इतने दिनों से कि वैशाख में सद्कर्म कीजिए, वैशाख में सद्कर्म कीजिए, जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। जीवन में किस प्रकार के संकट हैं आपके? आर्थिक परेशानी है, नौकरी नहीं लग रही है, लगती है तो छूट जाती है, कारोबार नहीं चल रहा है, पैसे की बड़ी परेशानी है, ग्रह कलेश रहता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या समाज में आपका सम्मान नहीं बन पा रहा है। ये जो परेशानियां हैं ना, ये क्यों होती हैं? ये परेशानियां जब आपके खाते में पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो आपके दिन उल्टे शुरू हो जाते हैं, खराब दिन शुरू हो जाते हैं। इसका सीधा कनेक्शन आपके कर्मा से है। ऐसे समझिए कि जब आपके सद्कर्म आपके खाते में अच्छे होंगे, आपका समय अच्छा ही चलता चला जाएगा। लेकिन यदि किसी समय आपके जो गलत कर्म हैं या पाप कर्म हैं वो बढ़े हुए हैं, सद्कर्मों का पुण्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो सद्कर्म होते हैं ना, उनका पुण्य भी समय के साथ समाप्त होता है। कुछ होते हैं अक्षय पुण्य जो कभी समाप्त नहीं होते, कुछ होते हैं जो पुण्य समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही आपके पुण्य समाप्त होंगे, आपके जो पाप कर्म हैं वो बड़े हुए दिखाई देंगे और उनके प्रभाव से आपके दिन जो हैं उल्टे शुरू हो जाएंगे। दिन जब उल्टे शुरू हो जाएंगे तो आपको हानि होगी, हर जगह हानि होगी। इतने सारे हमने कारण गिनाए, हानि होगी। अब इनको कैसे हल किया जाए? इनको हल करने का एक ही तरीका है कि अपने सद्कर्मों को बढ़ाइए, पुण्य कर्मों को बढ़ाइए, अपने धर्मों को बढ़ाइए। जब आपके पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे, पाप कर्म अपने नीचे हो जाएंगे, तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपकी जो परेशानियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जिस तरह के भी आपके संकट हैं सब दूर हो जाएंगी। ये है सीधा कनेक्शन आपके पाप और पुण्य का। हो सकता है कि इससे पहले इतना सरल तरीके से, इतना सीधा आपको किसी ने नहीं समझाया हो। तो पाप और पुण्य का प्रभाव ऐसे नहीं है कि ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। आप ये मान के चलिए, सद्कर्म करेंगे तो सद्कर्म का बही खाता बढ़ेगा, और जब आपका सद्कर्म का बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा और पाप का बैंक बैलेंस कम होगा, तो अपने आप आपके जो खराब दिन हैं, बुरे दिन हैं, वो परिवर्तित होंगे और अच्छे दिन में बदल जाएंगे। और अच्छे दिन में बदलने का अभिप्राय है कि आपके जीवन के जो भी संकट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो अपना ध्यान केंद्रित कीजिए केवल सद्कर्मों पर।
बाकी सब भूल जाइए, सदकर्म कीजिए। सदकर्म में वैसाख का महीना चल रहा है, आपने वैसाख स्नान नहीं किया कोई बात नहीं, महात्म्य नहीं सुना कोई बात नहीं, अंतिम 8 दिन बचे हैं, इनका लाभ लीजिए, इस अवसर को ना जाने दीजिए। क्या क्या करेंगे? प्रतिदिन माला जपने का समय निकालिए। ओम नमो नारायणाय, ये छोटा सा मंत्र है, 5 माला कीजिए, 5 मिनट में हो जाएंगी। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा, आपके यहाँ गर्मी बहुत अधिक होगी, क्योंकि उत्तर भारत में तो गर्मी भीषण है। इस समय तो पूरे भारतवर्ष में ही गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है। वैसाख के इन अंतिम 8 दिनों में यदि आप राहगीरों को पानी पिलाने का कार्य कर सकते हैं तो आपके लिए अति कल्याणकारी है वो। उससे जो पुण्य प्राप्त होगा ना, उसको आप किसी और के साथ तुलना भी नहीं कर सकते, इतना अधिक है। तो कोई ऐसा स्थान चुन लीजिए जहाँ से कि राहगीर गुजरते हों, आने जाने वाले, और वहाँ पर पानी का इंतज़ाम कीजिए, मटके रखवा दीजिए। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप स्वयं पानी पिलाने बैठ जाइए, हो सकता है आपके और भी कार्य होंगे, उनको कौन देखेगा। आप किसी को बिठा दीजिए, किसी को बिठा दीजिए, थोड़े से पैसे देके वो वहाँ पानी पिलाने का कार्य कर देगा। या आप मटके रखवा दीजिए, प्रतिदिन उनको सुबह भरवा दीजिए साफ पानी से, और उस ठंडे पानी से अपने आप राहगीर आते जाएंगे और पानी पीते जाएंगे। केवल आप पानी का इंतजाम कर दीजिए। ये कर्म यदि आपने वैसाख के इन 8 दिनों में कर लिया तो इसका पुण्य इतना होगा कि आपकी 100 पीढ़ियां तर जाएंगी। नरक में भी यदि आपका कोई पुराना पूर्वज होगा किसी कारणवश, तो उसकी भी मुक्ति होना तय है। और ये मैं फिर कहूँ कि मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ। आपको पहले मैं रेफरेंस दे चुका हूँ कि यमराज जो हैं वो भी रो गए थे वैसाख की महिमा के कारण। जब वैसाख की महिमा के कारण वैसाख लोगों ने स्नान किया, क्योंकि वैसाख में यदि कोई व्यक्ति 2 सदकर्म भी कर लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो जब पृथ्वी पर इस प्रकार के सदकर्म होने लगे तो यमराज के यहाँ से, यमलोक से तो खाली हो गई जगह, क्योंकि सबकी मुक्ति होनी शुरू हो गई। तब वो गए रोते हुए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी उनको लेके गए भगवान श्री हरि विष्णु के पास। तब वो भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, भगवान ने तब उन पर रहम खाते हुए कृपा करी। और तब भी भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों को सर्व प्रिय मानता हूँ, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। जो भी वैसाख मास में कोई सदकर्म करेगा उसको फल तो उतना ही मिलेगा। केवल इतना है कि यमराज को अब आपको प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य देना है। यमराज को वरदान दिया कि ठीक है, जो तुम्हें 1 लोटा जल प्रतिदिन नहीं देगा उसका उस दिन का पुण्य जो है वो क्षीण हो जाएगा। तो आपने इन 8 दिनों में एक कर्म अवश्य करना है, प्रतिदिन यमराज को जल देना है। कैसे देना है? स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइएगा और यमदेव को प्रार्थना कीजिएगा कि हे यमराज जी महाराज, ये 1 लोटा जल हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः, ओम यम देवाय नमः। इस प्रकार से आप वो 1 लोटा जल यमराज को अर्पित कीजिएगा प्रतिदिन। तो इतनी अधिक महिमा है साहब वैसाख की, ये जल का कार्य आप कीजिए। ये नहीं कर सकते हैं तो वैसाख के महीने में किसी ब्राह्मण की सेवा कीजिए, योग्य ब्राह्मण की, लेकिन पाखंडी ब्राह्मणों की नहीं। फिर आपसे कहेंगे योग्य ब्राह्मण की सेवा कीजिए। ब्राह्मण की सेवा वैसाख मास में अति कल्याणकारी बताई गई है। आप ब्राह्मण को जूते दान दीजिए, ब्राह्मण को छाता दान दीजिए। मैं तो कहता हूँ आजकल ब्राह्मणों के पास तो बहुत पैसा है, आप ब्राह्मणों को ना सही तो जो गरीब है ना, जो धूप में तपते हुए आपको दिखाई दे, जिनके पैर झुलस रहे हों गर्मी से, आप निकल जाइए। ऐसे 11 लोगों को आप चप्पल जूते पहना दीजिए। चप्पल पहनाना चाहें चप्पल पहना दीजिए, जूते पहनाना चाहें जूते पहना दीजिए। इतना सा कर्म कर लीजिए आप। केवल इतना सा कर्म करने से ही आपको 21 गौदान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। 21 गाय दान करने से जो फल मिलता है ना, वो केवल ये 11 जोड़े चप्पल आप ऐसे लोगों को पहना दीजिए जिनके पैर झुलस रहे हैं गर्मी के कारण, जिनके पास पैरों में पादुकाएं नहीं हैं, उनको आराम दे दीजिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्म आपने किया तो आपका कल्याण तो मैं कर दूंगा। आप लोगों का कल्याण करो, मैं आपका कल्याण करूंगा। तीसरा एक कर्म अगर आप कर सकते हैं इस मौसम में, देखिए शहरों में तो फिर भी बहुत सारी जगह होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर राहगीरों के पास खड़े होने के लिए छांव नहीं मिलती है।
कोई आ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, वो कहाँ कुछ समय के लिए रुके, कहाँ सर छुपा के बैठे इस तपती धूप में। आप केवल शेड्स लगवा दीजिए, शेड समझ रहे हैं आप, छाया लगवा दीजिए आप। छाया के लिए चाहे आप जो भी इंतज़ाम कर सकें, राह में कुछ ऐसा छायादार इंतज़ाम करवा दीजिए जिसके नीचे के राहगीर आके 10-15 मिनट सुकून के बिता सकें, प्रेम से बिता सकें, शांति के बिता सकें, जहां वो अपनी थकान को और सूरज की तपिश को कम कर सकें। ये कार्य आपको 101 कन्यादान के बराबर फल प्रदान करेगा। कन्यादानम महादानम, कन्या का दान महान दान होता है। आप सोचिए कि 101 कन्यादान का फल इससे प्राप्त होता है। ये कर्म कीजिए अगर आप कर सकते हैं। छायादार वृक्ष लगवाइए, वृक्ष जितना हो सके पौधारोपण करवाइए। ये जो पौधे हैं ना, उनको जल अर्पित कीजिए। इस समय पर बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं साहब, उनमें भी यदि कोई बिल्व पत्र का पौधा मिल जाए आपको, पीपल का पौधा मिल जाए आपको, अति कल्याणकारी होगा। उनमें प्रतिदिन जल का नियम रखिए, उनको प्रतिदिन जल प्रदान करिए और संभव है तो वृक्षारोपण कीजिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। वैशाख के इन अंतिम 8 दिनों में इसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। ये वो कर्म है जो आप समाज के लिए कर सकते हैं। इनका महत्व अधिक है, इनका फल बहुत अधिक है। अब मान लीजिए कि जी हम इतना तो नहीं कर सकते, कुछ और बताइए पंडित जी जो थोड़ा बहुत काम करने से बन जाए। तो आप एक कर्म कीजिएगा, किसी ब्राह्मण को अंतिम 8 दिन दुग्ध दान कीजिएगा, दूध का दान कीजिएगा। ब्राह्मण को दुग्ध दान नहीं कर सकते हैं तो सब्जी का दान कीजिएगा, सब्जी दान कीजिएगा। सब्जी दान कैसे करेंगे? हरी सब्जियां आती हैं ना, कोई भी सब्जी, प्रतिदिन की एक अलग सब्जी दे दीजिए। प्रतिदिन जाइए 1.25 किलो सब्जी पंडित जी को दे आइए। इसका फल बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि वो जो दुग्ध आप देंगे ना, अच्छा ये देना किसको है? उस ब्राह्मण को देना है जिसके पूरा परिवार है, किसी ऐसे को नहीं कि वो अकेला ही है, ना ना, ऐसे किसी ब्राह्मण को नहीं। जो भरे पूरे परिवार वाला ब्राह्मण है ना, जिससे कि वो पूरा परिवार आपके द्वारा पोषित होगा। जब वो पूरा परिवार आपके द्वारा पोषित होगा तो आपका जो फल है वो कहीं गुना बढ़ेगा। तो आप इस प्रकार के किसी ब्राह्मण को दान दीजिए, दुग्ध दान दीजिए। 8 दिन तक सब्जी दान दीजिए। 8 दिन तक आप 8 दिन तक आटा, दाल, चावल, चीनी भी दान दे सकते हैं। ये कीजिए, अधिक पैसा खर्च नहीं होगा, बहुत थोड़े पैसे में बहुत अधिक पुण्य है इसका। वैशाख माह के अंतिम 8 दिनों में नियम लीजिए इसका और 8 दिन कीजिए इसको, देखिए चमत्कार होगा आपके जीवन में। आप छाते का दान दीजिए ब्राह्मण को, आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर होगा। आप 8 दिन तक किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए अपने घर पे। और अगर ब्राह्मण में भी वृद्ध ब्राह्मण आपको मिले तो वो अति कल्याणकारी है। या ऐसा ब्राह्मण जो स्वयं भोजन बना के खाता हो, वृद्ध हो और स्वयं भोजन बना के खाता हो, ऐसे किसी ब्राह्मण को आप भोजन पर निमंत्रित कीजिए। या आपके पास कोई काणा ब्राह्मण मिल जाए आपको, काणा ब्राह्मण समझते हैं, बड़ी महिमा है उसकी साहब, जो आँख, एक आँख से जिसकी खराब हो, ऐसे ब्राह्मण को यदि आप भोजन कराते हैं शुक्राचार्य को, अति कल्याणकारी है। ये 8 दिन के नियम हैं, मात्र 8 ही दिन करने हैं आपको, लेकिन इनका जो फल है ना आपका, वो इतना है कि आप और हमारी समझ से भी परे है। आप सोचिए कि इन 8 दिनों का फल 101 कन्यादान, गौदान के बराबर हो रहा है। फिर मैं आपको बता दूं कि ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, पुराणों में वर्णित बात है, उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। वैशाख मास में एक एक दान का फल 1,000 गुना अधिक है। आप गंगा स्नान करके आइएगा। बुध पूर्णिमा आ रही है, बुध पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो अवश्य रूप से आप गंगा स्नान कीजिए। बुध पूर्णिमा से पहले मोहिनी एकादशी आ रही है। मोहिनी एकादशी का गंगा स्नान तो प्रमुख रूप से बताया गया है, कथा में भी वर्णन सुनेंगे आप उसका। तो इस दिन का जो स्नान है ना, अति महत्वपूर्ण है। हमने मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे करना है, पूजन कैसे करना है, क्या विधि होगी और स्नान कैसे करना है, अगर गंगा ना जा पाए तो क्या करें, इससे संबंधित विस्तृत जानकारी का वीडियो अपलोड किया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। शास्त्रीय जानकारी है। आपका वो जो एक दिन है मोहिनी एकादशी का, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तिथि समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ी तिथि है ये,
इसकी महिमा का वर्णन भी हमने किया है, वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, यहाँ हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। और वैसाख की जो अंतिम कुछ दिन है ना, ये प्रतिदिन आप देखिए आगे कौन सी आ रही है, हमने कहा ना अंतिम 8 दिन आपके सीता नवमी आ रही है। वैसाख दशमी का बड़ा महत्व है। एकादशी मोहिनी एकादशी परम एकादशी है, परम कल्याणकारी है। द्वादशी जो द्वादशी है वैसाख मास की, उसका फल तो कई जगह एकादशी से भी अधिक बताया गया है। उससे संबंधित वीडियो भी हमने आपके लिए बनाया, उसको अवश्य देखिएगा। वैसाख द्वादशी की महिमा बहुत अधिक है साहब। त्रयोदशी, चतुर्दशी और बुध पूर्णिमा, ये तो भगवान के अवतारों के जन्म की तिथियां हैं। ये 3 दिनों में तो भगवान के 3 अवतार हुए हैं। और जो अंतिम 5 दिन हैं, ये वो 5 दिन हैं जब अमृत प्राप्त हुआ था। तो अमृत पाने से लेके, राक्षसों के विध्वंस से लेके और भगवान की स्थापना तक का समय ये 5 दिनों में व्यतीत हुआ था। इन 5 दिनों की महिमा बहुत वर्णित है। तो इस प्रकार से सीता नवमी से लेके और बुध पूर्णिमा तक के जो अंतिम 8 दिन हैं, आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे। ये कर्म कीजिएगा। अब बात करते हैं जो माताएं बहनें वैसाख स्नान कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, या जो आपने स्नान किया है उसके अंतिम दिन आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए। प्रिय भक्तों, जब आपने वैसाख स्नान किया है तो वो बहुत ही कल्याणकारी कर्म आपने किया है। अंतिम दिन आपको कुछ दान पुण्य करने चाहिए, कुछ विशेष विधि से पूजन करना चाहिए। सुबह स्नान के लिए आप उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर कथा श्रवण कीजिएगा। कथा सुनने के बाद सबसे पहले तो जिनसे आपने कथा सुनी है उन्हें अवश्य ही दक्षिणा दीजिएगा। जो महात्म्य आपने सुना होगा वैसाख का, उन्हें आप अवश्य ही दक्षिणा दीजिएगा। अगर कहीं मंदिर में सुनी है तो मंदिर में दीजिएगा, यूट्यूब पर सुनी है तो यूट्यूब पे दीजिएगा। यदि आप हमें दक्षिणा राशि भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा, आपको हमारे यहाँ से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी कि कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है। आज के दिन आपने 5 दान अवश्य करने हैं। आपने स्नान किया, कथा श्रवण करी, पंडित जी को दक्षिणा दी, साथ में आपने 5 दान देने हैं। 5 दान में एक अन्नदान होगा, एक जूता दान होगा, एक छाता दान होगा, एक जल दान होगा और 5वां रुपयकम धन दान होगा। ये 5 दान आपने अवश्य करने हैं अपने अंतिम दिन पर, जो आपका वैसाख का अंतिम दिन है ना, जिस दिन आप वैसाख स्नान को पूर्ण कर रहे हैं। ये 5 दान कीजिएगा। इन 5 दानों की महिमा बहुत अधिक है। ब्राह्मण को वैसाख की समाप्ति पर, बुध पूर्णिमा पर जब आप ये 5 दान करेंगे तो उसका जो फल है उसका वर्णन तो स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं कर पाए हैं। ये तिथि आप याद रखिएगा कि आपके जीवन के परिवर्तन के दिन आरंभ हो जाएंगे। इसके बाद आपने वैसाख स्नान किया है और ये 5 दान करेंगे, उसके बाद आपके जीवन के दिन जो है अवश्य ही परिवर्तित होंगे। अब ऐसा आ सकता है, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे कह सकते हैं, भाई पंडित जी हमारे पास इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि हम इतने दान करें, तो क्या किया जाए। तो उस अवस्था में एक कार्य कर सकते हैं आप इतना कीजिएगा कि एक थाली में थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा नमक, घी और दक्षिणा, ये 5 सामग्री आप दान कीजिएगा। ये 5 अगर आप वो ना ला पाएँ, छाता और बाकी चीज़ें, तो आप ये चीज़ें तो आपके घर में, सभी के घर में होती हैं। और मैं नहीं कहूँगा बहुत अधिक मात्रा में, एक थाली में लीजिए, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, पर ये दान अवश्य कीजिएगा ब्राह्मण को। इस दान की महिमा अधिक है। साथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा दान कर दीजिए। ये आपके वैसाख स्नान को सफल बना जाएगा। इस प्रकार से आप अपने वैसाख स्नान को पूर्ण कीजिएगा। उसके बाद आप अपने जो व्रत अगर आप कर रहे हैं 5 दिन के, तो आप व्रत को खोल लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन आपका पूर्णिमा का व्रत होगा, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। व्रत आप कर रहे हैं उसको विधि के अनुसार कीजिएगा। आपको सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि के साथ पूर्णिमा कब है, इससे संबंधित वीडियो भी आने वाले 2 दिनों में प्राप्त होने जा रहा है, तो आप उसको भी अवश्य देख लीजिएगा। तो ये जानकारी है कि वैसाख के अंतिम 8 दिन कैसे आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे, क्या क्या कर्म करें। वैसाख स्नान किया है तो कैसे आपको उसको पूर्ण करेंगे, उद्यापन करेंगे। अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो आज के दिन आपको 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनको वस्त्र दान और दक्षिणा दान देके विदा करना चाहिए। ये इसके उद्यापन का नियम है। जानकारी को संभव है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी इसका लाभ ले सकें। शास्त्रीय जानकारी है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायणाय। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।